अमीर अल-मोमिनीन मौला अली अली, अमीर अल-मोमिनीन मौला अली अली। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तमाम तारीफ़ें उस परवरदिगार आलम के लिए है जो आलमीन का पालने वाला है। दुरूद व सलाम हो मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिमुस्सलातु वस्सलाम पर। अज़ीज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। प्रोग्राम खुशबू नहजुल बलागा के साथ एक बार हम फिर से हाज़िर खिदमत हैं। और आप जैसा कि ये जान चुके हैं कि हम कलिमात क़िसार के सिलसिले से गुफ्तगू कर रहे हैं। पिछले एपिसोड में हमने 20 नंबर पे जो कलिमा था उसकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश की गई थी। आज इंशाअल्लाह हम 21वें कलमे की तशरीह करेंगे। बेपनाह उसमें मैसेज पैगामात हैं जो इंशाअल्लाह आप तक पहुँचेंगे कि जिसको न जानने की बिना पे इंसान कभी कभी घाटा और नुकसान उठा लेता है। लिहाजा जानना और इल्म रखना फ़ायदेमंद साबित होता है। 21वें कलमे को हम आपको सुनाते हैं। खौफ को नाकामी से और हया को महरूमी से मिला दिया गया है। सुनिए, गौर से सुनिए, फिर से पढ़ता हूँ। खौफ को नाकामी से और हया को महरूमी से मिला दिया गया है। फुर्सत के मौके बादलों की तरह गुजर जाते हैं, लिहाजा नेकियों की फुर्सत को गनीमत ख्याल करो। बहुत सारे पैगामात सिर्फ इस जुमले को सुन करके ही आप हासिल कर सकते हैं, लेकिन आइए इसकी तशरीह आपकी खिदमत में पेश करते हैं ताकि इल्म और मारिफत में ज़्यादा से ज़्यादा इजाफ़ा हो सके। आइए रूबरू कराते हैं अली जनाब मौलाना गुलाम अब्बास साहब से। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर शुरुआती हिस्सा देखा जाए कि खौफ को नाकामी से और हया को महरूमी से मिला दिया गया है, ये कहने का क्या मतलब है, आप ज़रा वजाहत करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अनज़लल फ़ुरक़ान अला अब्दिही लियकूना लिल आलमीन नज़ीरा वस्सलातु अला मन जअलहु शाहिदन व मुबश्शिरन व नज़ीरन व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजम मुनीरा व अला आलिहिल्लज़ीना ज़हबा अन्हुमुर रिज्सा अलल बैति व तहरहुम तत्हीरा। अम्मा बाद। कलिमात क़िसार के मुताल्लिक़ जो नहजुल बलागा में इमाम अली अलैहिस्सलाम के छोटे छोटे जुमले जिनको जमा किया गया है जी, उनमें यकीनन हर एतबार से, हर इंसान के एतबार से, अगर वो समाजी ज़िंदगी के एतबार से उसमें तजर्बात पेश किए गए हैं, समाज में रहने सहने के सलीक़े बयान किए गए हैं, तो कहीं कहीं पर इमाम अली अलैहिस्सलाम ने नफ्सियाती पहलू पर भी गुफ्तगू की है। और इस जुमले में जो 21वां जुमला है, 21वां कलमा है कलिमात क़िसार में से, जो कलमा नंबर 21 है, उसमें इमाम अली अलैहिस्सलाम ने तीन नफ्सियाती बातों की तरफ इंसान की तवज्जो दिलाई, बल्कि ये कहिए कि 4 नफ्सियाती बातों की तरफ इंसान की तवज्जो दिलाई है। और इंसान नफ्सियात का अगर अपने आप को पहचानता है तो इतनी अजीम बात इमाम अली अलैहिस्सलाम ने की है कि अगर इंसान अपने दायरा और अपने दायरा कार को देखता है तो ऐसा लगता है कि ये चारों बातें वो हैं जो हम में पैदा थी और जिनकी बुनियाद पर हमने बहुत ज़्यादा नुकसान उठाया है। हम अपनी काबिलियतों को ना समझा पाए हैं और ना उनका इजहार कर पाए हैं। अच्छा। जहाँ हमें शर्म व हया करनी चाहिए थी वहाँ हमने शर्म व हया की नहीं, और जहाँ हमें हया मसलन करनी चाहिए थी वहाँ हमने हया को उतार के रख दिया। तो इस जुमले में इमाम अली अलैहिस्सलाम मसलन देखिए आप किस अंदाज में गुफ्तगू करते हैं। आप इरशाद फरमाते हैं, क़रनतिल हैबत बिल खैबा वल हया बिल हिरमान। हैबत व खौफ को और हया को महरूमी से मिला दिया गया है। और उसके बाद इमाम फरमाते हैं, वल फुर्सत व तमर्रु मर्रस सहाब। फुर्सत के लम्हात इस तरीके से इंसान के सरों से गुज़र जाते हैं जैसे खामोशी के साथ बादल गुज़र जाते हैं। उसके बाद इमाम फरमाते हैं, फ़हतज़िरू फ़रज़ुल खैर। और नेकी करने के मामलों को गनीमत जानो, इसलिए कि वो वक्त नेकियां करने का जो है, तो इंसान लिहाजा नेकियों की फुर्सत को गनीमत तसव्वुर करो, उनको गनीमत ख्याल करो। अब ये 4 बातें, एक तो हैबत, दूसरे हया, तीसरे फुर्सत और चौथे नेकियों की फुर्सत को खैर तसव्वुर करो।
इन 4 बातों को अगर आप अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा लेके आएँ तो आप देखेंगे कि कहीं कहीं इंसान के यहाँ जब खौफ तारी हो जाता है तो वो अपनी उन अजीम सलाहियतों को भी जो अल्लाह ने, परवरदिगार आलम ने इंसान को अजीम सलाहियतों से रखा है, उन सलाहियतों को खो देता है और खौफ और रौब का गलबा उन पे इस अंदाज से हो जाता है कि वो मालूम है कि वो 100% इस मामले में कामयाबी हासिल कर सकते हैं अगर वो अपना विश्वास और यकीन अगर पैदा कर ले, तो यकीन सूरत में वो उस मरहले पर इंसान कामयाबी की बुलंदियों पे जाके खड़ा हो सकता है। मगर इंसान के यहाँ अक्सर नाकामी इस बुनियाद पे होती है कि मैं ऐसे कैसे कर सकता हूँ, मैं तो इतना बड़ा काम किस तरीके से कर सकता हूँ, ये हमसे तो नहीं होगा। लिहाजा इस तरह के तस्वुरात इंसान को यकीनन नाकामियों से मिला ही देते हैं। या कभी कभी ये भी होता है, अरे हम उनके सामने ऐसा करेंगे, हम ऐसा करेंगे, या मतलब चार आदमी बैठे हुए हैं, जो 2-4 लोग ऐसे भी हैं जो ओहदेदार हैं और जिनकी समाज और माशरे में एक विकार है, एक अहमियत है, उनके दरमियान में आता हुआ इंसान शर्माता है, मतलब उनके सामना करता हुआ इंसान हया महसूस करता है। मैं इतने पढ़े लिखे लोगों के सामने या ऐसे एक्सपर्ट लोगों के सामने मैं कैसे जा सकता हूँ, मैं इनसे कैसे मुकाबला करूँगा। तो ये सारी चीज़ें, यहाँ हया की ज़रूरत नहीं है, इसलिए कि अगर मुलाकात नहीं करोगे तो ताल्लुकात बनेंगे कैसे, और जब ताल्लुकात बनेंगे नहीं तो एक दूसरे के इल्म में, एक दूसरे के सीने में क्या तजर्बात है और उन तजर्बात आपको कौन सी बात कहाँ क्या फ़ायदा पहुँचा सकती है, तो ये बात आपको समझ में कैसे आएगी। और जब समझ में नहीं आएगी तो आप उनके तजर्बों से हासिल मसलन इल्म हासिल नहीं कर सकते हैं। मसलन कितने ही बेरोज़गारों को एक दूसरे से ताल्लुकात और एक दूसरे के करीब आने के बाद क्या हज़ारों बेरोज़गार ऐसे नहीं होते हैं कि ताल्लुकात हो गए हैं तो उन्होंने मसलन फुला काम बता दिया, उनको मालूम था, एक को दूसरे को किसी शख्स की ज़रूरत थी किसी काम के लिए, इनसे मुलाकात हुई, आपसे मुलाकात मेरी हो गई, मतलब आपने को काम हो गया, एक आदमी रोज़गार पे लग गया। अगर हम मुलाकात करने और दुआ सलाम करने में भी हया करेंगे तो क्या इंसान बेरोज़गारी का शिकार नहीं हो जाएगा? और इंसान उन इनामात से जो कुदरत उनको इनामात देना चाह रही है, क्या इंसान उसकी बुनियाद पर महरूम नहीं हो जाएगा? लिहाजा अक्सर व बेशतर ये बातें कही जाती है। मतलब एक बच्चे से जो अभी नया उसकी नई उम्र का हिस्सा शुरू हुआ है, मतलब उससे एक अजनबी आदमी के सामने आप कहिए कि इनके सामने फुला वो चीज़ हमने आपको याद कराई थी, उसको बयान कर दीजिए। लिहाजा वो यहाँ पर हया करने लगता है और उसके यहाँ खौफ ज़दगी पैदा हो जाती है। जब उसके यहाँ खौफ ज़दगी पैदा हो जाती है तो वो अल्फाज जो उसकी ज़बान पे रोज़ पानी की तरह रवां थे, उन अल्फाज को भी वो भूल जाता है और उसकी कपकपी बन जाती है। यहाँ तक कि बड़े बड़ों के सामने बेपनाह इंसान, तिलावत कुरान मजीद के माहिर इंसान मसलन भूल जाते हैं, कुछ का कुछ कहते हैं और कहीं की कहीं बात लाके एक रोब तारी हो जाता है। एक रोब तारी हो जाता है। लिहाजा ये रोब तारी इंसान को नहीं करना चाहिए, और जब इंसान किसी का रोब तारी कर लेता है तो फिर वो अपने ही हाथों से अपने आप को नुकसान पहुँचाता है, और वो उसका बस सिर्फ रोब तारी है और उसकी रोब की बुनियाद पर वो अपने आप को नाकामी और महरूमी से मिला देता है। मैं शायद इससे पहले ये वाक़या आपकी खिदमत में पेश किया था। रोब इंसान की नाकामियों में बहुत बड़ा रोल अदा करता है, यानी इंसान खामा में खौफ ज़दा हो जाए कि मैं ऐसे कैसे कर पाऊँगा। इस सिलसिले में इमाम ने एक जगह नहजुल बलागा में ही और फरमाया है कि जब किसी चीज़ से डरो तो उसमें कूद जाओ, तुम्हारा डर ख़त्म हो जाएगा। अर्ज़ करता हूँ आपकी खिदमत में कि एक शख्स पानी से बहुत डरता था, और पहले ज़माने में लोग ज़्यादातर जो सफ़र करते थे वो पानी का ही सफ़र ज़्यादा होता था। अगर एक मुल्क से दूसरे मुल्क में जाना होता था तो पानी की ही तो कश्तियाँ थी, पानी के ही ज़रिए लोग सफ़र करते थे, और पानी के ज़रिए जो कश्ती मसलन तैर के दूसरी तरफ उतारती थी, उसी के ज़रिए से लोग एक मुल्क से दूसरे मुल्क की तरफ जाते थे। और पहले ज़माने में लोग, बहुत पुरानी बात नहीं, शायद 50 साल पहली बात हो, 50 साल कोई बहुत बड़ी बात नहीं होते हैं। लम्हों में तस्वुर आता है 50 सालों का, और ऐसा लगता है कि ये ज़िंदगी थी ही कितनी जो हमारी ज़िंदगी के 50 साल बीत गए हैं। बहुत से हमारे नाज़रीन इस चीज़ को फील कर सकते हैं। लिहाजा लम्हों में ऐसा लगता है कि इंसान बस लम्हा आया था एक और वो गुजर गया, अतीत था हमारा जो बीत गया जी। लिहाजा अभी 50 साल पहले से लोग जो हज करके आते थे, हज करने जाते थे, वो मतलब पानी के जहाज़ वगैरह से ही सफ़र करते थे। तो एक शख्स पानी को देख के बहुत ज़्यादा डरता था। अच्छा। सफ़र दरपेश हुआ, और जब दरपेश हुआ तो ऐसा मतलब
वाजिब और लाजिम सफ़र था कि जिसमें इसको जाना ही पड़ा। और कश्ती, पानी की कश्ती के अलावा कोई सफ़र पूरा करने का कोई सहारा भी नहीं था, जरिया भी नहीं था। अब बेचारा बहुत ज़्यादा परेशान, खौफ ज़दा, शोर मचाए, बैठने से पहले रोए, गिरिया करे, मगर इस खौफ का कोई इलाज तो नहीं था। लिहाजा इनको कैसे ज़बरदस्ती पानी की कश्ती में सवार कराया गया। जब पानी की कश्ती में ये सवार हो गए और इनका सफ़र हंसी खुशी बीतने लगा, गुजरने लगा, तो ये पहले तो ये है कि सवार होते हुए भी बहुत ज़्यादा लरज़ रहे थे, काँप रहे थे, कैसे होगा, कहीं डूब ना जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए। और बैठते हुए बेपनाह थर 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 काँप रहे थे, लेकिन किसी ना किसी सूरत में हिम्मत करके एक मर्तबा बैठ तो गए। जब बैठने से पहले ही इतने डर रहे थे, तो जब बैठ गए कश्ती में तो पानी को, ज्यों ज्यों पानी को देखते जाते थे वैसे वैसे रोते जाते थे। वहाँ एक तजर्बेकार आदमी भी बैठा हुआ था। अच्छा। जब वहाँ एक तजर्बेकार आदमी मौजूद था, उसने कहा कि मैं इसका इलाज जानता हूँ, अगर तुम मुझे इजाज़त दो। कहा आप इसका इलाज कर दीजिए, मैं तो इजाज़त देता हूँ। कहा ठीक है, लोगों ने इजाज़त दी कि आप इसका इलाज करें। उसने जब कौल ले लिया कि मुझे इलाज करने दीजिएगा और आप मेरे इलाज में कोई मसलन रुकावट ना बनिएगा, तो मैं इसका इलाज कर दूंगा और इतना ज़बरदस्त इलाज कर दूंगा कि ये कभी फिर खौफज़दा नहीं होगा। अच्छा। ठीक है। तो वो जो है शख्स ने, उन लोगों ने उनको इजाज़त दे दी। जब इजाज़त मिल गई, कहा मेरा कहना यह है कि इस शख्स को जो पानी से डर के रो रहा है, इस शख्स को उठाओ और दरिया में फेंक दो, समंदर में। उन्होंने कहा ये कौन सा इलाज है? कहा इलाज तो इसका यही है, अगर आपको करना है तो इलाज तो इसका यही है, वरना रोने दीजिए। ये खुद भी अपने लिए भी ज़हमत बन रहा है, दूसरों के लिए भी ज़हमत बन रहा है, लिहाजा इलाज तो इसका यही है कि इसको पानी में फेंक दिया जाए। अब उन्होंने कहा कि ठीक है, इसको पानी में फेंक दिया जाए। अब किसी ऐसे अंदाज में कि अगर ये डूबने लगे तो पानी से को बचा लिया जाएगा, इस अंदाज में उसको पानी में फेंक दिया गया। जब ये पानी में फेंक गया और पानी में डूबने लगा, तो इसको अंदाजा हुआ कि इस डूबने से तो बेहतर वो कश्ती ही बेहतर है, कम से कम वो डूबने से तो बचा रही है। अब इसका हौसला बुलंद हो गया और इसमें हिम्मत पैदा हो गई। अब जब इसमें हिम्मत पैदा हो गई तो फिर उसने अपनी जिंदगी में ना जाने कितने सफर किए, ना कोई डर पैदा हुआ, ना कोई खौफ पैदा हुआ, और जिंदगी मुसलसल जो है इस तरीके से हंसी खुशी बीत गई। लिहाजा खौफ इस तरीके से इंसान को नाकाम बना देता है। अगर ये वाजिब और लाजिम सफर इसकी जिंदगी में ना आता तो ये कभी भी उस पानी के सफर को तरजीह नहीं देता और करने के लिए तैयार नहीं होता। इसी तरीके से जब लोगों पे खौफ तारी होता है तो उनकी सलाहियतें दब जाती हैं और खौफ उनको नाकामी और महरूमी तक लपेट देता है। यही मैं एक बात कहना चाहूँगा, अपना वो ज़माना हमें याद आ रहा है जब इंटरमीडिएट या हाई स्कूल वगैरह, तो उसमें प्रैक्टिकल में बाहर से टीचर्स वगैरह आते थे एग्ज़ाम लेने के लिए। तो बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते थे जो थ्योरी वगैरह यानी लिखने की चीज़ों को बहुत ज़बरदस्त करते थे, लेकिन बस चूंकि बाहर से टीचर आए हैं, अब वो कुछ पूछ रहे हैं, मालूम होते हुए भी जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यही है मामला, जवाब नहीं दे पा रहे हैं। यानी उनसे जो नीचे तबके के लड़के थे वो इस मामले में इनसे आगे निकल जाते हैं, इसलिए कि खौफ इंसान की सलाहियतों को ख़त्म कर देता है। लिहाजा खौफज़दा नहीं होना चाहिए, इंसान के हाथ पैर सही सलामत रहने चाहिए। इसके बाद एक चीज़ और मैं आपकी खिदमत में अर्ज़ करता हूँ, किसी भी चीज़ से अगर इंसान खौफज़दा हो जाता है, यही बात इमाम अली अलैहिस्सलाम फरमा रहे हैं, क़रनतिल हैबत बिल खैबा, यानी जो हैबत और खौफ है वो वल हया बिल हिरमान, हैबत व खौफ और हया को महरूमी से मिला दिया गया है। इसी तरीके से इंसान मतलब हया कर रहा है, उसका हक दब रहा है, और हक दबने के बावजूद भी वो अपने हक को तलब नहीं कर रहा, अपने हक को मांग नहीं रहा, और जब अपने हक को मार नहीं रहा तो हक तो इसका रोज़ बरोज़ दबता ही चला जाएगा। तो ये इंसान जो है अपने हक को हासिल करने से महरूम हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? तो इसी तरीके से वहाँ हया करनी चाहिए जहाँ हया करने की जगह है। मसलन बुजुर्गान कौम से हया करनी चाहिए, ज़्यादा ना बोलना चाहिए, उनका अदब व एहतराम करना चाहिए, उनके सामने संजीदगी से बैठना चाहिए। इसी तरीके से कौम व मिल्लत के जो बाअसर लोग हैं उनके सामने हया करनी चाहिए, माँ बाप के या उस्ताद के सामने हया करनी चाहिए, या मतलब माँ बाप के सामने हया करनी चाहिए, या उन बच्चों को जिनके लिए हम आइडियल और नमूना होते हैं उन बच्चों से भी हमें हया करनी चाहिए। इसलिए कि वो बच्चे जो हमें अपनी आंखों से देख रहे हैं वो हमारे आमाल को अपनी निगाहों में लिए हुए हैं और हमारे आमाल का अक्स ही उनकी ज़िंदगी में उतर जाता है। लिहाजा उनसे भी हया करनी चाहिए। मगर आज का ज़माना इतना ख़तरनाक और ऐसा ज़माना हो गया है, उस ज़माने
कि ये ज़माना जो सूरज रात दिन चमक रहा है इसको ज़माना नहीं कहते। ज़माना असल में इसी के लफ्ज़ किस पे इस्तेमाल होता है, मगर ज़माना कहते हैं उस चीज़ को जिस ज़माने में जिस जो लोग ज़िंदगी गुजार रहे हैं उन ज़माने का नाम लेके उन लोगों को मुराद लिया जाता है। यानी ये लोग चाहे तो ज़माने को बना भी सकते हैं, ये लोग चाहे तो ज़माने को बिगाड़ भी सकते हैं। ये लोग अपने आप में जो इस ज़माने में ज़िंदगी गुजार रहे हैं, ये लोग अच्छाई हया की बातें, यानी जगह वही होती है। कहा जाता है ज़माना वो था जब यहाँ पे ऐसा हुआ, यहाँ पे ऐसा हुआ था। तो ज़माने से मुराद ये सूरज का ढलना, हाँ सूरज का ढलना निकलना नहीं है। ज़माने से मुराद उस ज़माने के रहने वाले होते हैं। यानी आज से पहला ज़माना था तो लोग बहुत ज़्यादा हया करते थे, पहला ज़माना नहीं था। इससे पहले जो लोग थे वो साहिब हया थे, वो साहिब मरवत थे, वो बुजुर्गों का एहतराम करते थे, उनकी बात में सच्चाई थी, उनकी बात में नेकी थी, वो बात के और अहद के वादे के पाबंद थे, वो खौफ खुदा रखते थे। लेकिन आज का ज़माना, अब ये ज़माना इसको नहीं कहा जा रहा है कि ये जो सूरज दिन आज जो ढल रहा है ये ज़माना, इसको नहीं कहा जा रहा है, बल्कि इस ज़माने के लोगों को कहा जा रहा है कि आज के ज़माने के लोग इस अंदाज में हो गए हैं कि हमारी उम्र के लोग, पहले खुद हमने अपनी आंखों से देखा है कि अगर हमारे सीनियर जो हमसे पहले जवान हुए हैं वो अगर कोई बात ऐसी कर रहे हैं जो उनके आपसदारी की बात हो रही है, और अगर कोई ऐसा बच्चा उनके सामने से गुजर गया कि जो उनके सामने बहुत छोटा है, तो सीनियर कभी जूनियर के सामने ऐसी बेहयाई की बात नहीं करते थे जिसमें बच्चे में बेहयाई दाखिल हो जाए। लेकिन आज ज़माना ही बिल्कुल अपने आप में बदल गया है। ना वालिदैन को पता है कि औलाद के सामने क्या बोलना चाहिए, क्या नहीं बोलना चाहिए, क्या देखना चाहिए, क्या नहीं देखना चाहिए, कैसा अखबार पढ़ना चाहिए, कैसा नहीं पढ़ना चाहिए, और ना ही बच्चों को पता है कि वालिदैन के साथ क्या सुलूक करना चाहिए। अगर इसी का नाम तरक्की है तो तरक्कियों की पहले तारीफ को पहचाने, डिफिनेशन को पहचाने कि तरक्की किसको कहते हैं। तरक्की बेहयाई का नाम तरक्की नहीं है। तरक्की तो असल में इंसान जितना सच्चा और पाकीज़ा होता चला जाएगा उतना इंसान तरक्की करता चला जाएगा। लिहाजा इस ज़माने से मुराद ये नहीं है कि इंसान ये कहे कि पहले ज़माने के लोग ऐसे थे। तो इंसान जो है अपने एतबार से देखे कि वो किन किन चीज़ों को अपनी ज़िंदगी में जगह दे रहा है, महरूम हो जाएगा। अगर उसने उन चीज़ों को इस्तेमाल ना किया तो ये दोनों चीज़ें कि जहाँ हया हो वहाँ इंसान हया ना करें, और जहाँ हया करने की जगह हो वहाँ इंसान हया कर जाए, तो ये चीज़ें इंसान को महरूमी में दाखिल कर देती। उसके बाद इमाम फरमाते हैं अल फुर्सतो तमर्रो मर्रस सहाब, यानी फुर्सत के लम्हात इस तरीके से इंसान के सर से गुजर जाते हैं जिस तरीके से आसमानों पे बारिश के लिए बादल आते हैं और वो इंसान के सर से गुजर जाते हैं और पता भी नहीं चलता कि कहाँ चले गए। बादल जब अपने आप में पूरी घोरो गरज के साथ आते हैं तो आपने देखा है कि कितनी लम्हे में चश्मे ज़दन में पूरे आसमान को घेर लेते हैं, और थोड़ी देर बीती होती है इंसान अपनी आंखों को आसमान की तरफ उठा के देखता है, कहा आसमान का मतला तो साफ हो गया है, बादल कहाँ चले गए हैं उनकी खबर भी नहीं है। तो इंसान जो फुर्सत में बैठा हुआ है अपने वक्त को रायगा ना करे, जो वक्त उसके पास काम करने का है। मसलन इसकी मिसाल इस तरीके से समझिए कि जब इंसान बचपन की ज़िंदगी से और उस वक्त तक अपनी ज़िंदगी को गुजारता है जब उसके कंधों पर कोई जिम्मेदारी नहीं होती, तो कभी खेल में, कभी कूद में, कहीं वहाँ खड़ा है, कभी यहाँ खड़ा है, कभी रातों को गुजार के खामा में अपने वक्त को ज़ाय करता, कभी कहीं बैठा है, कभी कहीं बैठा है। वो वक्त उसके पास पढ़ने और सिर्फ तालीम हासिल करने का होता है, मगर वो अपने वक्त को ना जाने कहाँ कहाँ गुजारता है, और उसी फुर्सत के लम्हों को जो वो गुजारने की कोशिश करता है, जिसको आज की ज़बान में मसलन बहुत इजी लेके कह देते हैं टाइम पास। ये टाइम पास जो हो रहा है ये इंसान के लिए कल एक बहुत बड़ी आफत बन के उभरेगा, मुसीबत बन के उभरेगा, मगर इंसान को इस बात की खबर नहीं है, क्योंकि इसी टाइम पास के चक्कर में इंसान को बुरी आदतें पड़ जाती हैं, बुरी लतें पड़ जाती हैं। जब बुरी आदतें इंसान को पड़ जाती हैं तो इंसान गुजर तो जाता है, मर तो जाता है, मगर उन बुरी आदतों से निजात हासिल नहीं कर पाता जो बुरी आदत इन फुर्सत के लम्हात में इंसान को लग जाती है। लिहाजा फुर्सत के लम्हात हैं तो उनको गनीमत इंसान को जानना चाहिए, वही वक्त है आपके पास हासिल करने का। मेरे एक भाई हैं जो आलिम दीन है अल्हम्दुलिल्लाह, जब मैं उनको बहुत ज़्यादा समझाने की बात करता था तो मैं इस तरीके से कहता था कि जो चीज़ वक्त के अंदर हासिल करने की है वो वक्त के अंदर ही हासिल की जाएगी। और उसमें मैं मिसाल ये देता था कि जो आदमी 50-55 साल का हो गया जी, अगर उसको ये कहा जाए कि आप पढ़ लीजिए तो लोग दीवाना कहेंगे कि इनको पढ़ने की बात अब कह रहे हैं। लेकिन अगर एक इंसान मसलन बच्चा है, नौजवान है और उसके पढ़ने का टाइम है,
तो उसी को ये बात कही जाएगी कि तालीम पे ध्यान दीजिए। क्यों? बेशक। इसलिए कि आपकी उम्र ही यह है कि सिर्फ तालीम हासिल ही आप कर सकते हैं, लिहाजा तालीम हासिल आप कीजिए। ये जो बार बार कहा जा रहा है कि आप तालीम हासिल कीजिए, पढ़ने में मेहनत कीजिए, पढ़ने में मेहनत कीजिए, पढ़ने में मेहनत कीजिए, ये इसलिए कहा जा रहा है कि आपके पढ़ने की उम्र है, वरना 50 साल 60 साल लोगों से कोई कहने के लिए नहीं जाता फोन करके कि पढ़ लीजिए, तालीम में मेहनत कीजिए, पढ़ लीजिए, मेहनत कीजिए। ये इसीलिए कहा जा रहा है कि अभी आपके पढ़ने की उम्र है। बिल्कुल उसी तरीके से जब फलदार दरख्त होता है तो फल आने की उम्मीद में उसकी जड़ों में पानी डाला जाता है, और सूखे हुए दरख्त की जड़ों में कोई पानी नहीं डालता। ये बुजुर्ग लोग जो 60 55 60 70 साल के हो गए हैं, ये तो उस सूखे हुए दरख्त की मानिंद है जो अब फल आने वाले नहीं है। जो इन्होंने हासिल कर लिया है अपनी उम्र में वो कर लिया है, लेकिन अगर कोई नया कमाल ये हासिल करना चाहे तो अब वो उम्र बीत चुकी है। आपको जो कहा जा रहा है, चूंकि आप पे फलने फूलने और अपने आप में फल देने की आपकी उम्र है, जितने मजबूत आपका तना होता चला जाएगा, इतना ही जिंदगी का शजर आपका बेहतरीन फल देता चला जाएगा। लिहाजा इंसान को अपने फुर्सत के लम्हों को गंवाना ना चाहिए, लेकिन अगर इंसान इन फुर्सत के लम्हात को तवज्जो नहीं देता तो इंसान को पता भी नहीं चलता कब मसलन 8th क्लास पास करने का टाइम आया था, कब हाई स्कूल पास करने का टाइम आया था, और यूं ही बीत जाता है ज़माना। उसकी उम्र के लड़के जो है कोई इंजीनियर बन जाता है, कोई मसलन कैप्टन बन जाता है, कोई एयरफोर्स में चला जाता है, बड़े ओहदों पे चला जाता है, और इसके हिस्से में सिवाय हसरत और निदामत के कोई और चीज नहीं रहती। बस फिर इसके बाद एक चीज ये रह जाती है, मैं फुला के साथ पढ़ता था जो आज कैप्टन बन गया, वो तो कैप्टन बन गया है, मगर तुमने अपने इस वक्त को कहां गुजार दिया। इसी बात को इमाम अली अलैहिस्सलाम कह रहे हैं, तमर्रु मर्रुस सहाब, फुर्सत के लम्हे इस तरीके से गुजर जाते हैं इंसान के सर से जैसे बादल गुजर जाता है, खबर भी नहीं होती कि उम्र कहाँ चली गई और उम्र बीत जाती है। सुबहान अल्लाह, बड़ी खूबसूरत वजाहत आपने पेश की है। और यहीं पे जो बातें आपने पेश की, हम अपने तमाम नाजरीन, बिलखुसूस अपने छोटे बहन भाई और जो हजरात एजुकेशन में दौड़ लगा रहे हैं, उनसे दस्तबस्ता गुजारिश है कि नौकरी लग जाने के बाद आपको वो वक्त, वो लुत्फ़, वो मज़ा नहीं हासिल होगा। लिहाजा ये पढ़ने के जो दिन है, इसी में पढ़ लिख करके बुलंदियों को हासिल कर लीजिए, उसके बाद इंशाअल्लाह खूबसूरत ही खूबसूरती होगी। अगर पढ़ने से आप नाकाम रह गए और वक्त गुजर गया उस बादल की तरह, तो फिर बहुत से लोगों को हमने कहते हुए सुना है, और आपने भी कहते हुए यही सुना होगा कि हाथ मलते हुए, काश कि हमने अगर बचपने में पढ़ लिया होता तो उस मकाम पे होते जहाँ पे ये इंसान खड़ा है। अगर आपको बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते, लेकिन आखिरी जो जुमला है उसकी भी वजाहत कर दीजिए। आखिरी जुमले के सिलसिले में जो वक्त मुख्तसर रह गया है, बस उसमें इतना ही कहेंगे कि इंसान को नेकियां करने का भी मौका फराहम होता है। और इस सिलसिले में पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस हम आपकी खिदमत में अर्ज़ करते हैं, जिसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों, अल्लाह की राह में इन्फाक करो कब्ल इसके कि तुम्हारे हालात ख़त्म हो जाए कि तुम नेकियां अंजाम दे सको। मसलन हालात होते हैं इंसान, सही बात, सही। एक इंसान के हालात आज बहुत अच्छे हैं, वो 10 को रोज़गार भी दे सकता है, 10 को तालीम भी दे सकता है, हज़ारों को जो है पढ़ाई के लिए इंतज़ाम भी कर सकता है। कितने ही बेनवा और गरीब और बेरोज़गार ऐसे हैं, अगर इनकी एक चश्मे करम का इशारा हो जाए तो ना जाने कितने ऐसे तालीम से महरूम बच्चे जो अपनी गुर्बत की बुनियाद पर तालीम हासिल नहीं कर सकते, अगर ये अपने आप में कायदे से नेकियों करने को अंजाम दे दें और कायदे से सोच लें, तो इनके करने की बुनियाद पर कितने ही हज़ारों बच्चे ऐसे हैं जो तालीम हासिल नहीं कर पा रहे हैं हालात के एतबार से, मगर ये अगर नेकियों की राह पैदा कर दें तो ये उनके हज़ारों जो बच्चे हैं ये अपने आप में नेकियां और तालीम हासिल कर सकते हैं। और ये भी हो सकता है कि जो हालात इनके आज हैं ये हालात कल ना रहें, तो कब्ल इसके कि हालात हमें मजबूर कर दें कि अब हम नेकियां अंजाम ना दें। लिहाजा इससे पहले कि जब हमारे हालात हैं तो हमें नेकियां अंजाम दे लेनी चाहिए। ऐसा ना हो कि जब हालात थे नेकियां अंजाम देने के, जब तो नेकियां अंजाम नहीं दी, और जब हालात ख़त्म हो गए अब दिल में वलवले पैदा हो रहे हैं कि आकाश में गरीबों की मदद कर देता। दूसरा रुख ये भी है कि अक्सर देखिए अच्छे खासे सेहतमंद हैं, बीमार पड़ गए, अब वो ना नमाज पढ़ पा रहे हैं, ना रोजा रख पा रहे हैं, हज तो जा ही नहीं पाएंगे, ना ज़ियारत कर जाहिर सी बात है, ये सारी चीजें हैं। लिहाजा इंसान सेहतमंद है, उस पर हज वाजिब हो गया है तो हज कर लीजिए,
कहीं ऐसा ना हो कि कल अगले साल इसी टाल मटोल में वो अगला साल जिंदगी में आने ही ना पाए और इंसान अपनी जिंदगी से रुखसत होकर चले जाए। कल किस पे क्या भरोसा करना कि आपका जो वाजिब हज आज आप पे हो गया तो कोई नियाबत की सूरत में अंजाम दिलवाएगा या नहीं दिलवाएगा। इसलिए कि प्रॉपर्टी पे फिर फैसले नहीं होते, प्रॉपर्टी को हासिल करने के लिए झगड़े होते हैं, बेईमानियाँ होती हैं। जी आका, बहुत बहुत आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। आपका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन इजाज़त दीजिए, इंशाअल्लाह अगले हफ्ते हाजिर होंगे। इमाम अली अलैहिस्सलाम के जो कलिमात क़िसार है, अगला कलमा आपकी खिदमत में पेश करेंगे और यकीन करते हैं आज आपके इल्म में बेपनाह इजाफ़ा हुआ होगा। हमें भी दुआओं में अपनी याद रखिएगा, चैनल वालों के लिए दुआ कीजिएगा और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा तरक्की हो और लोग इसको बहुत ज़्यादा देखें और देखने के बाद जो यानी सारी बातें तकरीबन अच्छी ही कही जाती हैं उस पर हम और आप मिलजुल के अमल किया जाए ताकि बुराइयां ख़त्म होती चली जाए और अच्छाइयों का बोल बाला हो जाए। खुदा हाफ़िज़। अमीरुल मोमिनीन मौला अली अली।